Good evening all the students. Today we are going to learn a story from CBSE board class 7. The name of the story is Three Questions. The name of the story is Three Questions. This story is about a king who wanted to know three questions. There were three questions in his mind and he wanted to know the answer of these three questions. वह इस तीनों क्वेश्चन का आंसर चाहते थे और वह इस क्वेश्चन का आंसर मिलने से उनको विश्वास था कि वह जिंदगी में कभी भी फेल नहीं करेंगे. He will never fail. He would never fail if he knew the three questions. These three questions, the very important three questions. What were the questions? I am beginning this story. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. महाराजा, एक राजा थे, महाराजा के मन में ये सोच आया कि अगर वो तीन क्वेश्चन का आंसर अगर वो जानेंगे तो वह कभी भी जिंदगी में हारेंगे नहीं. These three things were: what is the right time? What is the right time to begin something? कुछ चीज शुरू करने के लिए राइट टाइम क्या होता है, प्रॉपर समय क्या होता है, ये एक नंबर क्वेश्चन था. सेकंड नंबर क्वेश्चन था व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू. कौन वो आदमी है, कौन वे लोग हैं जिन लोगों के बात वो सुने. और थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. और ये थर्ड क्वेश्चन था कि उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किन लोगों के बात है. ये तीन क्वेश्चन राजा के मन में आया था और राजा ये क्वेश्चन he wanted to know the answer of these questions. So the king thereafter sent messengers throughout the kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer this question. वो मैसेंजर भेजा पूरा राज्य में और वाइज मैन जितना भी है वह बुद्धिमान आदमी सबको बुलाया. सबसे बुला कर ये क्वेश्चन तीनों किए और उनका आंसर वह जानना चाहते थे. अगर इसका आंसर सही उनको मिल जाता तो वह ये डिक्लेयर किए थे कि उनको ये लार्ज सम ऑफ मनी एज ए रिवार्ड दिया जाएगा, है ना. तो यही सब के लिए मेनी वाइज मैन केम टू द किंग. बहुत बुद्धिमान आदमी वहां आए राजा के पास. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. लेकिन ये सब उनके तीनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से दिए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में वे लोग बोला सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल. कुछ लोगों ने कहा कि एक टाइम टेबल राजा को तैयार करना होगा, एक समय सारणी, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. इसके बाद वह उस समय सारणी के हिसाब से स्ट्रिक्टली समय सारणी को फॉलो करेंगे और उसी हिसाब से काम करेंगे. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. इसी तरह से राजा अपने कार्य को ठीक समय पर कर पाएंगे. अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कुछ लोग तो ऐसा भी कहें कि यह बहुत डिफिकल्ट है कि राइट टाइम में कोई भी चीज हम लोग काम कार्य को कैसे शुरू करेंगे सही समय पर. हाउ टू बिगिन समथिंग इन राइट टाइम. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन. Others said that it was impossible to declare in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time.
राजा को बोला आप पुलिस प्रेजर में नहीं रहेंगे और कुछ वाइस मैन का सलाह लेंगे, इस तरह से आपको राइट टाइम का पता चलेगा, अन्यथा नहीं होगा। Yet others said, और कुछ आदमी कहा that the king needed a council of wise men who would help him act at proper time। कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों के काउंसिल बनाना होगा, मंत्री परिषद बनाना होगा, वाइज मैन का एक सभा बनाना होगा, उस सभा में वाइज मैन जैसे राजा को सलाह देंगे उसी तरह से कार्य करना होगा। This was because one man would find it impossible to decide correctly। यह इसलिए क्योंकि अकेले एक आदमी कोई भी डिसीजन लेने में असमर्थ है, इसलिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जरूरत है, एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन का जरूरत है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन इज नॉट पॉसिबल। दूसरों के हेल्प के बिना ठीक समय पर कोई कार्य शुरू करना आसान नहीं होगा। ये सब राजा को आके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में बुद्धिमान लोगों का विचार था, ये दिए। बट देन अदर सेड, लेकिन उसके बाद कुछ दूसरे लोगों ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ ऐसा समय पर ऐसा डिसीजन लेना होगा राजा को जो बहुत ही अर्जेंट होता है, बहुत ही अर्जेंट होता है। These things could not wait for the decision of the council। ये सब उस समय डिसीजन ऑफ द काउंसिल, उस समय तुरंत क्विक एक्शन लेना पड़ता है, और उस समय अगर विचार विमर्श करने जाएंगे वाइस काउंसिलर से तो ये संभव नहीं है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, अगर सही समय पर कुछ काम करना होगा, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, तो राजा को भविष्य के बारे में पहले से ही ज्ञान प्राप्त करके रखना होगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और इस काम को सिर्फ मैजिशियन ही कर सकता है कि भविष्य को पहले से बता सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को मैजिशियंस का सहारा लेना होगा और मैजिशियंस के पास जाना होगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, what was the second question? Which people should be listened to? किन लोगों के बात राजा सुने, ये सेकंड क्वेश्चन था। दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में राजा को ये लोग बोले, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। राजा का जो काउंसिलर है वही राजा के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उन्हीं से परामर्श करना होगा। काउंसिलर, अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ लोग कहा कि पुजारी लोगों से, पुरोहित लोगों से ही आपको पता करना होगा। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। कुछ लोग कहा कि नहीं, डॉक्टर से आपको सलाह परामर्श करना होगा, और कुछ लोगों ने यह भी कहा नहीं, आपके लिए आपका सैन्य सोल्जर्स महत्वपूर्ण होगा, और कुछ लोगों ने इस तरह से डिफरेंट पीपल डिफरेंट आंसर देने लगा। तो क्या हुआ, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर था उसके लिए कुछ लोग बोले तो द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने बोला कि विज्ञान का ज्ञान आपको जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा करने के लिए, है कि नहीं। ये आपको थर्ड क्वेश्चन था। तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या बोला, द थर्ड को इन रिप्लाई टू द थर्ड क्वेश्चन अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। कुछ बोला कि विज्ञान का जरूरत है, कुछ बोला कि नहीं ईश्वर का पूजा करना जरूरी है, और कुछ बोला कि नहीं अदर सेइंग रिलीजियस वर्शिप, कुछ बोला कि ईश्वर की पूजा करना बहुत जरूरी होगा। एज द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, तो विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरीका का क्वेश्चन का आंसर दिया, डिफरेंट आंसर था। तो राजा इस सब आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुए।
The king was not satisfied with these answers. The king was not satisfied with these answers and he gave no reward. और किसी को कोई पुरस्कृत नहीं किया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely famous for his wisdom. एक साधु थे, उनका सलाह लेने के लिए राजा उत्सुक हुए और वे साधु बहुत ही बुद्धिमान थे. The hermit lived in a wood which he never left. और वह साधु एक जंगल में रहता था अपने कुटिया में और वह से कहीं नहीं जाता था. He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. और राजा इनसे मिलने के लिए ऑर्डिनरी क्लॉथेस में गए क्योंकि ये हार्मिट, ये साधु कभी भी साधारण लोगों से, कहीं महान व्यक्ति से नहीं मिलते थे, वीआईपी व्यक्ति से नहीं मिलते थे. Before he reached the hermit's hut, the king left his house with his bodyguard and went on alone. उनसे मिलने के लिए बॉडीगार्ड को छोड़कर राजा अकेले उनके पास गए, उन हार्मिट के पास, साधु के पास, जो कि बहुत वाइज थे. He was very wise. He was known for his wisdom. As the king came near the hermit's house, राजा जैसे ही हार्मिट हाउस के सामने गए, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा साधु के सामने गए, पास में गए, तो देखा कि वो कुदाली से मिट्टी काट रहे थे. He greeted the king and continued digging. वह राजा का स्वागत किया और वह अपने काम में बिजी रहा. डिगिंग, अपना जो मिट्टी खोद रहे थे वही खोदने लगा. The hermit was old and weak. hermit बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और वह बहुत ही दुर्बल भी था थोड़ा. And as he was work, he breathed heavily. जैसे ही वो काम कर रहा था, मिट्टी खोदना कोई आसान काम नहीं है, बहुत परिश्रम होता है. अब मिट्टी खोद रहे थे एक बूढ़ा आदमी, तो वो क्या हुआ था, जोर जोर से हाँफ रहा था. और ये सब देख के the king went up to hermit and said, I came to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. बोला कि बुद्धिमान साधु, आपसे हम मिलने इसलिए आए हैं कि हमको 3 क्वेश्चन का आंसर चाहिए और आप इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देकर हमको संतुष्ट कीजिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम. कैसे हमको ये शिक्षा मिलेगा कि हमको सही काम सही समय पर कैसे शुरुआत करेंगे. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. सेकंड क्वेश्चन है कि वह कौन सा आदमी है जो महत्वपूर्ण है मेरे लिए और हम उन लोगों से मिले. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और वह कौन अफेयर्स है, कौन घटना है जो हमको करना पड़े, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण होगा. द हर्मिट लिसन टू द किंग. हर्मिट साधु राजा के बात तो सुने, बट डिड नॉट स्पीक. लेकिन कुछ बोले नहीं, कुछ कहे नहीं. ही वेंट ऑन डिगिंग. वह खोदते ही रहे, मिट्टी खोदते ही रहे. यू आर टायर्ड सेड द किंग. राजा जब देखा कि साधु बहुत टायर्ड हो गया है, तो साधु को बोला कि आप बहुत थक चुके हैं. सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. मुझे आपका कुदाली दीजिए और आपके जगह पर मैं काम कर रहा हूं. थैंक्स सेड द हर्मिट. साधु ने कहा कि धन्यवाद. गिविंग द किंग हिज स्पेड. राजा को अपना कुदाली दे दिया. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. उसके बाद वो ग्राउंड में बैठ गया रेस्ट करने के लिए. When the king had dug 2 beds, जब 2 क्यारी किंग बना दिया, राजा ने 2 क्यारी बना दिया मिट्टी खोद के. he stopped and repeated his question. वह रोका और फिर से अपना क्वेश्चंस को दोहराया. The hermit gave no answer. अभी भी hermit कोई आंसर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया. But stood up, फिर से खड़ा हो गया. Stretching out his hand for the spade. स्पेड को फिर वह अपने हाथ बढ़ा कर लिए. And said, now you rest and let me work. अब तुम रेस्ट लो और हम काम कर रहे हैं. But the king did not give him
the spade and continued to dig. लेकिन राजा उनको कुदाली नहीं दिए और continued to dig, खोदते रहे। 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया, दूसरा घंटा भी बीत गया। The sun went down behind the trees. अब सूर्य डूबने लगा था पेड़ों के तले। And at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my question. हम आपके पास आए थे साधु महाराज, आपसे मेरे क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए। If you can give me no answer, tell me so and I will return to my home. तो हमको कहिए, हम अपना घर लौट के जाएंगे अगर आप आंसर नहीं दीजिएगा तो। Here comes someone running, said the hermit. उधर कोई एक आदमी दौड़ के आ रहा था। साधु ने कहा कि कोई दौड़ के आ रहा है। The king turned round and saw a bearded man running towards them. जैसे ही राजा उधर मोड़ा तो देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उधर दौड़ते हुए आ रहा था। His hands were pressed against his stomach. वह उसका पेट में उनका हाथ लिया हुआ था, प्रेस्ट करके दबा के वो दौड़ रहा था। From which blood was flowing. उससे खून निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था। When he reached the king's, he fainted and fell to the ground. जैसे ही राजा के पास वो आदमी पहुंचा और वह आके वहां पर अपना संज्ञा खो बैठा और वहां पर ग्राउंड पर अज्ञान हो गए, अचेत होकर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. उनके पेट पर एक बड़ा सा क्षत चिन्ह देखा और उसमें से खून गिर रहा था। The king washed and covered it with his handkerchief. राजा उसके ऊंट को साफ किया और फिर अपने हैंडकरचीफ से उस ऊंट को बांध दिया। But the blood would not stop flowing. लेकिन अभी भी ब्लड वहां से निकलना बंद नहीं किया था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा फिर उसको साफ किया, फिर उसमें अपने रुमाल को बांधा, हैंडकरचीफ को बांधा, तब जाके खून बंद हुआ। The man felt better and asked for something to drink. आप देखिए, ये सब करने के बाद वो आदमी को थोड़ा बेटर फील हुआ और बोला कि कुछ हमको पीने के लिए दीजिए। The king brought fresh water and gave to him. राजा कुछ फ्रेश वाटर ले आया और उनको दिया। By this time the sun had set and the air was cool. इस समय पूरी सूर्य डूब चुका था और हवा ठंडा बहने लगी थी। The king carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. वो घायल आदमी को लेके कुटिया के अंदर गया और उनको बिस्तर में सुला दिया। The man closed his eyes and lay quiet. चुपचाप सो गया वो आदमी। The king, tired by his work and the work he had done, वो जो चल के आया था और जो काम किया था इसके चलते राजा भी थके हुए थे। Lay down on the floor and slept throughout the night. पूरा रात भर वहीं पर सो गया ग्राउंड में। When he awake, जब वो उठे, it was several minutes before he could remember where he was or who is the strange bearded man lying on the bed was. उनको बहुत समय 2-3 मिनट समय लग गया ये याद करने के लिए हम कहाँ हैं और ये आदमी कहाँ से आया है, ये आदमी बेड पर जो सोया हुआ है, ये समय लग गया। तो उसके बाद forgive me, said the bearded man in a weak voice. थोड़ा शांत आवाज में, weak voice में उस bearded दाढ़ी वाला आदमी उठकर राजा को बोला कि महाराज हमको क्षमा कीजिए। When he saw that the king was awake, जब वो देखा कि राजा भी उठ गया है, I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि हम तो आपको नहीं जानते हैं, इसलिए आपको कोई क्षमा प्रदान करने का मेरा हक नहीं है और हम क्षमा किस तरह से प्रदान करें। You do not know me, आप हमको नहीं जानते हैं, but I know you, लेकिन हम आपको जानते हैं। I am that enemy of yours who swore revenge
on you because you put my brother to death and seized my property. हम वो आदमी है जो आपके शत्रु हैं, और मैं ये वादा किया था, मैं ये रिवेंज माने बदला लेने का ये निश्चित किया था कि आपसे हम बदला लेंगे, क्योंकि आप मेरे भाई को मार चुके हैं और मेरे भाई का मेरा जितना भी प्रॉपर्टी था वो सब आप सीज्ड कर लिए हैं, जब्त कर लिए। सीज्ड मीन्स जब्त। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। हम जानते थे कि आप साधु के पास अकेले जाएंगे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और आप जब साधु के पास से लौट के जाते अकेले, उस समय हम आपको रास्ता में मार देते हैं, यही मेरा विचार था। बट द डे पास्ट एंड यू डिडंट रिटर्न। लेकिन बहुत समय हो गया, शाम होने को आया, लेकिन आप नहीं आए तब। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। यू नो हाइडिंग प्लेस मीन्स, हाइडिंग प्लेस मतलब होता है छिपे रहने का जगह। वहाँ तो हाइडिंग प्लेस से वो, एंड आई कम अपॉन योर बॉडीगार्ड। और आपके बॉडीगार्ड के नज़र में हम आ गए। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। वे लोग हमको पहचान गए और हमको वे लोग वुंडेड किए, मारे हमको। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। हम उन लोगों से बच के वहाँ से भाग निकले, लेकिन आप जो है आपके पास जब पहुँचे तो आप मेरे ऊन को क्लीन किए, ड्रेस किए। और आई विश टू किल यू। और हमको बचाए, आपके चलते ही मेरा जीवन फिर से हमको मिला है। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। हम आपको मार देना चाहते थे, परंतु आप मेरा जीवन बचाए। नाउ इफ आई लीव, अगर हम इस बच जाते हैं तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल आई ऑर्डर माई सॉन्स टू डू द सेम। अगर हम बच जाते हैं तो हम जिंदगी भर आपके दास बनकर रहेंगे और मेरे बच्चों को भी आपके दास बन के रहने को कहेंगे। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद दिस एनिमी सो इजीली। राजा ने एक शत्रु को जीत लिया इतना शांतिपूर्ण तरीके से, इसलिए राजा बहुत खुश थे। एंड टू हैव ओन हिम ओवर ए फ्रेंड, एज ए फ्रेंड उसको मिला जिंदगी भर। He not only forgave him, but said he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. राजा ने कहा कि मैं आपको अपना जितना प्रॉपर्टी है वो भी दूंगा, मैं आपके लिए अपने डॉक्टर को भेजूंगा, अपने सर्वेंट्स को भेजूंगा, और मैं आपका जितना प्रॉपर्टी है वो वापस दे दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. वहाँ से राजा उस wounded आदमी को छोड़कर बाहर निकले और साधु के खोज में निकले। Before going away, he wished once more to get answer to his questions. वहाँ से जाने से पहले एक बार फिर से पूछना चाहता था उस साधु से अपने क्वेश्चंस का आंसर। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug in the day before. उस समय बीज बो रहे थे कौन? साधु। The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." बोला कि वाइज मैन, हम फिर से आपसे और एक बार लास्ट टाइम क्वेश्चन करना चाहते हैं कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर आप दे दीजिए। You have already been answered. आपको आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। क्या कहा? साधु ने कहा कि आपको आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग स्टूड बिफोर। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? व्हाट डू यू मीन? बोला कैसे हमको आंसर मिल गया, आप क्या कहना चाहते हैं? डू यू नॉट सी? रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट बोला कि आप नहीं देखे? इफ यू हैड नॉट पिटिएड माई वीकनेस यस्टरडे एंड had not dug these beds for me, you would have gone away. यदि आप काल मुझ पर दया नहीं दिखाते तो आप
जमीन खोदना नहीं शुरू करते, और अगर आप जमीन नहीं खोदते तो आप तुरंत घर चले जाते, और अगर आप घर जाते देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और वो आदमी आपको मार देते, और वो आदमी से आपको शत्रु, वो आदमी आपका शत्रु ही बने रहता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए वही सबसे महत्वपूर्ण समय था जिस समय आप मिट्टी खोद रहे थे, जिस समय आप मिट्टी खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और उस समय जो आप मुझसे बात कर रहे थे, हम आपके सामने थे, तो हम ही सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके पास थे जिसका भला करना आपका उस समय का कार्य था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. जब आप उसका सेवा कर रहे थे, वही समय था कि वही समय सबसे महत्वपूर्ण था। Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. वो मर जाता आदमी, आप अगर उसका ऊंड को साफ नहीं करते, और मर जाता तो आपसे सुलह भी नहीं होता, वो आपका दोस्त भी नहीं बनते। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और आप जो उनके साथ किए वो आपका सबसे पहला कार्य था और कर्तव्य था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम, बोला इसलिए आप ये सदा याद रखिए कि देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। अब इस समय हम जो कर रहे हैं वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, वर्तमान का समय यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी समय हम कुछ कर सकते हैं, हम लोगों को कुछ करने का पावर रहता है। बिकॉज वी डू नॉट नो आवर फ्यूचर, हम लोग अपना भविष्य नहीं जानते हैं, और कल क्या होगा ये हम लोग नहीं जानते हैं, और यही समय है कि एक्ट करने के लिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। जिस समय आप जिससे बात कर रहे हैं, जिससे मिले हैं, वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फॉर नो वन नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होगा। नो वन नोज द व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम लोग कभी किसी से मिल पाएंगे, इनसे मिल पाएंगे कि नहीं, इसका कोई ठीक नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हम जिस आदमी से उस समय मिले हैं, उस आदमी का भलाई सोचे, उस आदमी का भलाई करें। बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज, क्योंकि हम लोग इसी पर्पज से इस पृथ्वी पर आए हैं कि दूसरों का हम लोग हेल्प कर सकें। यहीं तक था। आपको स्टोरी से हम लोगों को क्या पता चला, तीनों क्वेश्चंस का राजा को आंसर मिल गया, वो भी प्रैक्टिकली आंसर दिया हरमिट ने। हरमिट बहुत बुद्धिमान थे, आप लोगों को ये समझ में आया तीनों क्वेश्चंस का आंसर। आप कुछ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर को अब हम बारी बारी से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर ये करेंगे। आप लोगों को स्टोरी सुन के बहुत मजा आया होगा, स्टोरी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हमारे साथ हम आप लोगों को बता रहे हैं, थोड़ा कर लीजिए। व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस? किंग मैजिशियंस के पास जाने के लिए, जादूगरों के पास जाने के लिए सलाह क्यों कि राजा को दिया गया? सम सेड द किंग वुड गो टू मैजिशियंस बिकॉज देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट। कुछ ऐसा चीज होता है बहुत ही जो महत्वपूर्ण होता है, और महत्वपूर्ण चीज के जानकारी के लिए आपको मैजिशियंस के पास, देयरफॉर इट वाज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। भविष्य के बारे में हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, और भविष्य के बारे में हम लोग नहीं जान सकते हैं, ये खाली मैजिशियन ही जान सकते हैं। एंड ओनली ए मैजिशियन कुड डू दैट, ये मैजिशियन कर सकता है, इसलिए मैजिशियन के पास जाना जरूरी है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, whose advice did the people say would be important to the king?
दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने राजा के लिए किसकी सलाह महत्वपूर्ण बताया? इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, प्रीस्ट, डॉक्टर्स और इवन सोल्जर्स। ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या सजेशन मिला है? टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सजेस्टेड दैट साइंस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विज्ञान ही सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर हिम टू स्टडी। सम अदर्स सेड फाइटिंग एंड येट अदर्स सजेस्टेड रिलीजियस वर्शिप। आज 4 नंबर क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट व्हाई? क्या बुद्धिमान व्यक्ति सब आया था, ये लोग पुरस्कार किसी को मिला, जीता था? नो, नन ऑफ दिस मेन won the reward because the king was not satisfied by their answer. उन लोगों का आंसर से किंग सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए किसी को कोई रिवार्ड नहीं मिला था। How did the king and the hermit help the troubled man? wounded man, राजा उस wounded man को कैसे सहायता किया था? The king and the hermit removed the wounded man's sack. The king washed the wound in his stomach and covered it with his handkerchief. When the bleeding did not stop, the king dressed the wound. Then they carried him into the hut and laid him on the bed. तो राजा उनका वुंड को, उनका घाव को साफ किया था, उनका हैंडकरचीफ से उसको बांध दिया था, उनका ब्लीडिंग बंद किया था और उनको ले जाके अंदर हट के अंदर जाके घर के अंदर सुलाया था, बेड में यही किए थे। Who was the bearded man? Bearded man कौन था? The bearded man was the old enemy of the king. He wanted to take his revenge. वो अपना प्रतिशोध बदला लेना चाहता था, and to kill him because the king had put his brother to death and seized the bearded man's property also. तो ये था 6 नंबर क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? राजा उसको माफ कर दिया था, क्षमा कर दिया था, इसका क्या प्रमाण है, क्या चीज से हम लोगों को पता चलता है? द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, द किंग सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। He did these things to show his forgiveness. ये सब किया था, उनका प्रॉपर्टी वापस दे देंगे, उनको अपना डॉक्टर भेजा देखने के लिए, उनको अपना सर्वेंट भेजने को प्रॉमिस किया। यही सब से हमको पता, हम लोगों को पता चलता है कि राजा उनको क्षमा कर दिया है। अब हम लोग आएंगे 8 नंबर क्वेश्चन में। व्हाट आर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस? राइट इट आंसर सेपरेटली। Which answer do you like most and why? Hermit's answer to the 3 questions were, तीनों क्वेश्चंस का हर्मिट का क्या आंसर था? The right time to begin something is now. अभी का समय सबसे अच्छा होता है, वर्तमान का समय कुछ चीज, कुछ काम शुरू करने के लिए। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन विथ whom you are at a particular moment because no one know what will happen in the future. भविष्य में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता है, इसलिए हम लोग जिस व्यक्ति से अभी बात कर रहे हैं, जो काम अभी कर रहे हैं, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई ही मेन है। और आप लोग पढ़िए, इस पर मन लगाइए, ध्यान लगाइए, यही चीज मेन है। और थर्ड क्वेश्चन था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर वन टू डू इज टू डू गुड फॉर अदर्स। दूसरों के लिए अच्छा करना, ये राजा का ये तीसरा साधु का आंसर था। बिकॉज दिस इज आवर ओनली पर्पस ऑन द अर्थ। ये हम लोगों का पृथ्वी में आने का एक ही मकसद है कि दूसरों का हम लोग हेल्प करें। सिर्फ अपने लिए हम लोग इस पृथ्वी में नहीं आए हैं, दूसरों के लिए आए हैं, दूसरों को हेल्प करने के लिए आए हैं। और आपका मोस्ट सुटेबल आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर कौन सा लगा, ये जरूर आप लोग जान गए होंगे कि ये थर्ड आंसर जो था यही मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है और यही हम लोगों का
लाइफ में हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि हम लोग का जन्म ही इसलिए हुआ है कि दूसरों का हम लोग सहायता करें, टू हेल्प द अदर्स। ये यहीं तक मेरा आज समाप्त कर रहे हैं हम क्लास। आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यही मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा। और आगे भी हम आप लोगों के सिलेबस का सब स्टोरी वगैरह, ये सब प्रोज पोएट्री, ये सब हम पढ़ाएंगे। आज यहीं तक करके थैंक यू, गुड नाइट।